Next question is fourth. Write the following sets in the set builder form. सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले तो हमको यही हम साइड वाइज करते रहें सोल्यूशन फर्स्ट। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें याद होगा तो ये इसके सेट के सारे जो एलिमेंट हैं वो एक कॉमन प्रॉपर्टी से शो होती है। तो हमें इसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी शो करना है। तो रफ पे हम साइड में अगर हम चेक करें इसे तो 3 × 1 3 and 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12। ठीक है, इसका मतलब इसे हम जनरलाइज करें तो ये क्या हो सकता है 3n होगा। अगर इसे जनरलाइज करेंगे तो ये हमारा क्या मिला, यहाँ पे मिला 3n, यानी कि 3 × n दैट मीन्स 3n। और n जो है हमारा n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक। और n क्या है, नेचुरल नंबर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं n इज़ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर n इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस रफ वर्क को हम मिटा दें। तो ये हमारा मिला, लेट इस सेट को हम a मान लें अगर, तो a मिला और एक एलिमेंट x सपोज करें फॉर ऑल x सच दैट x इक्वल टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड द रेंज ऑफ n इज़ 1 to 4 और यू कैन से ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये हमारा मिल गया, इसे करली ब्रैकेट बंद कर लेंगे। सिमिलरली हम सेकंड पार्ट, इसको मान लीजिए सेट b है, x सब में रहेगा। तो फॉर ऑल x सच दैट x इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी को खोजना है। तो 2 × 1 2, 2 × 2 4 एंड 2 × 3 6। तो इसे हम ऐसे करें 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर क्यूब 8 एंड सो ऑन। सो 2 का पावर n ये हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 2 का पावर n और n कहाँ तक आएगा, 1 2 3 4 5 एंड हियर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड लेस दैन इक्वल टू 5। इट मीन्स 2 का पावर 1 कितना दिया 2, n की वैल्यू क्या है 1 है, 1 के बराबर, फिर 2 है n की वैल्यू, तो ये हमारा हो गया 4। फिर n की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो 2 raised to the power 3 is 8। फिर अगेन 2 raised to the power 4 is 16 एंड 2 raised to the power 5 is 32। सो ये हमें कॉमन प्रॉपर्टी मिल गई जिससे हम सेट बिल्डर फॉर्म में शो कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड, नाउ स्टूडेंट you got an idea how to convert roster to set builder form. Next third, 5 25 125 625। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। जस्ट फाइंड द कॉमन प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी यहाँ पे, 5 पावर 1 5, 5 पावर 2 25, 5 raised to the power 3 that is 125, 5 raised to the power 4 is 625। Similarly it becomes 5 power n। So x such that x, for all x such that x equal to 5 raised to the power n and n belongs to natural number and n is n could be 1 2 3 4। so we can write n is greater than or equal to 1 and less than or equal to 4। ठीक है, तो n अगर 1 पावर हुआ यहाँ पे तो 5, 2 पावर हुआ तो 25 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम ये सेट बिल्डर फॉर्म में से निकाल लिए। थर्ड पार्ट था, इट वाज थर्ड। नाउ फोर्थ,
अगेन वी नीड टू फाइंड द कॉमन प्रॉपर्टी, और कॉमन प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है 2 4 6। अब यहाँ पे ये 3 पॉइंट जो दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि ये इनफाइनाइट एलिमेंट है इसके, तो इसकी कॉमन प्रॉपर्टी इनफाइनाइट एलिमेंट है, कोई बात नहीं, आप जस्ट सबके साथ लिखेंगे x सच दैट x की जगह पे कोई भी आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं, बट कॉमन इज x सच दैट x। और x क्या है, x सिंपली x इज़ अ इवन नेचुरल नंबर है, तो बस इसको हमें क्या लिख देना है, x इज़ अ इवन नेचुरल नंबर, बस हो गया। तो x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। फिफ्थ x सच दैट x। अब यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी 1 का स्क्वायर करिए, 1, 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, यानी ये हम n का स्क्वायर, अगर x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। और n क्या है यहाँ पे, तो n को हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 10, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये हो गया, n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और n का जो रेंज है, और इसे थोड़ा सा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज greater than or equal to 1 and less than or equal to 10. So